ब्रह्माजी के मानस पुत्र देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करने वाले अमर ऋषि थे। उनके हाथ में सदा वीणा रहती थी और मुख से निरंतर नारायण नारायण का उच्चारण होता था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जहाँ कहीं भी जाते वहीं हरि की कथा गाते। नारद मुनि केवल एक साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि वे देवताओं और असुरों के बीच, ऋषियों और राजाओं के बीच, यहाँ तक कि स्वयं भगवान के अवतारों की लीलाओं में भी विशेष भूमिका निभाते रहे। उनकी उपस्थिति प्रायः घटनाओं का मोड़ बदल देती थी, इसीलिए उन्हें लोक व्यवहारी और त्रिलोक विहारी भी कहा जाता है। नारद मुनि का मन हमेशा भक्ति में रमता था, किंतु कभी कभी उनमें हल्का सा अहंकार भी जाग उठता कि वे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय हैं, उनकी माया से परे हैं और कोई उन्हें विचलित नहीं कर सकता। एक बार नारद मुनि गहन तपस्या में लीन हुए। वर्षों की साधना के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्हें लगा कि अब उनका मन पूर्णतः निर्मल है। वे सोचने लगे, मैंने समस्त आसक्तियों को जीत लिया है। अब ना तो स्त्री मोह मुझे बांध सकता है, ना धन लालसा, न ही इंद्रियों की कोई चाहत। निस्संदेह अब मैं विष्णु भगवान की माया से परे हो गया हूँ। इस विचार के साथ वे बैकुंठ धाम की ओर चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। वीणा बजाते हुए उन्होंने दरबार में प्रवेश किया और विनम्रता से प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मैं अब आपकी माया को जीत चुका हूँ। अब मुझे कोई मोह नहीं बांध सकता। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। ऋषिवर, यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, किंतु क्या आप सचमुच मानते हैं कि मेरी माया से आप मुक्त हो गए हैं? हाँ प्रभु, नारद ने दृढ़ स्वर में कहा। अब मैं सर्वथा निर्लिप्त हूँ। भगवान ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तो ठीक है, आप मेरे लिए एक कार्य कर दीजिए। पास ही एक नदी है, वहां जाकर मेरे लिए जल ले आइए। नारद ने सहज भाव से सहमति दी और घटा लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा, वातावरण अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ है। पक्षियों का कलरव, पुष्पों की सुवास और शीतल पवन का स्पर्श उनके मन को प्रसन्न करने लगा। तभी उनकी दृष्टि एक अति सुंदरी कन्या पर पड़ी जो जल भर रही थी। उसका सौंदर्य इतना अनुपम था कि नारद की दृष्टि वहीं ठहर गई। वर्षों की तपस्या और वैराग्य एक क्षण में जैसे विलीन हो गए। वे पास जाकर बोले, देवी, आप कौन हैं? आपका रूप तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देता है। ऋषिवर, यह मेरी पुत्री है। यदि आपको उचित लगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। नारद मुनि, जो अभी कुछ क्षण पहले स्वयं को मायातीत समझ रहे थे, तुरंत सहमत हो गए। उनका विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया, वे गृहस्थ जीवन में रम गए। अब नारद मुनि के दिन तप, भजन या यात्रा में नहीं, बल्कि परिवार की चिंता में बीतने लगे। उनकी पत्नी अत्यंत स्नेहमयी थी और बच्चे चंचल तथा प्रिय। नारद सोचते, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि संसार मिथ्या है, किंतु वास्तव में यही तो सच्चा सुख है। पत्नी का स्नेह, बच्चों का किलकना और गृहस्थ की व्यस्तता। वर्षों बीत गए। नारद मुनि अब पूर्णतः गृहस्थ बन चुके थे। वीणा उनके कोने में रखी धूल खा रही थी। नारायण नारायण की जगह अब उनके मुख से बच्चों के नाम निकलते। लेकिन संसार का सुख स्थायी कहाँ। एक दिन भयंकर वर्षा होने लगी। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और चारों ओर बाढ़ का प्रकोप फैल गया। नदी उफान पर थी। नारद ने अपनी पत्नी और बच्चों को पकड़कर बचाने का प्रयास किया, परंतु लहरें इतनी प्रचंड थीं कि एक एक कर सबको बहा ले गईं। नारद चिल्लाए, हे प्रभु, मेरे बच्चे, इन्हें बचाइए। लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। वे अकेले रोते रोते बहते चले गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। हृदय वेदना से भरा हुआ था। अचानक ही सब कुछ बदल गया। न बाढ़ रही, न पत्नी, न बच्चे। नारद एकदम उसी नदी किनारे खड़े थे जहां से जल लेने आए थे। उनके हाथ में वही घटा था और सामने भगवान विष्णु मुस्कुराकर खड़े थे। नारद, जल लाने में तुम्हें देर क्यों लग गई? नारद स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक वे समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। फिर उनके मन में बात स्पष्ट हुई। ओह, ये सब भगवान की माया थी। मैंने सोचा कि मैं मायातीत हूँ, परंतु मैं तो उसी में फंस गया। विवाह, परिवार, सुख दुख, सब कुछ मुझे वास्तविक लगा, परंतु यह तो एक स्वप्न समान था। वे भूमि पर गिरकर विष्णु के चरणों में प्रणाम करने लगे। प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। मैं गर्व कर बैठा था, किंतु आपने मेरी आंखें खोल दी। विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, नारद, यही मेरी माया है। जो स्वयं को सबसे ज्ञानी मानता है, वह भी इसमें उलझ जाता है। याद रखो, केवल मेरी शरण और भक्ति ही इसका पार करा सकती है। उस दिन के बाद नारद मुनि का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और पुनः वहीं गाने लगे, नारायण नारायण।
अब उनका स्वर और भी मधुर था, क्योंकि उसमें गहराई और अनुभव की सच्चाई थी। वे तीनों लोकों में घूमते, लेकिन अब पहले से भी अधिक विनम्र और निष्ठावान थे।